हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, एक रचेल एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग का, ठीक है, उसको एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाना है। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर क्या, दो शंकु लगा हुआ हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, पहले सबसे पहले यहाँ पर चलिए बनाते जाते हैं। ठीक है, एक मॉडल बोला है, ये हमारा एक बेलन के आकार का है। ठीक है, ये हमारा एक बेलन है। ठीक है, जिसमें क्या है, दोनों तरफ एक एक शंकु लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक बेलन था यहाँ से यहाँ। ठीक है, जिस पर दोनों तरफ शंकु लगा हुआ है। ठीक है, जिसका क्या बोल रहा है, व्यास 3 सेंटीमीटर है व्यास यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई पूरा का, यहाँ से यहाँ का पूरा का लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि देखिए बोल रहा है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, या शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एच है। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा एच मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, हम लोगों को बेलन का, ठीक है, बेलन का ऊंचाई हम लोग को पता होना चाहिए। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या है, देखिए ये भी हमारा 2 है कि नहीं। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर दो शंकु का ऊंचाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, मॉडल का ऊंचाई। ठीक है, मॉडल की ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, व्यास, बेलन व शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए बेलन व शंकु का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसी को रहने देते हैं। ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का इतना चीज़, और अभी यहाँ बाकी है दिया हुआ, क्या है, अब है शंकु की ऊंचाई। इसको छोटा एच से रखते हैं। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बड़ा एच से। तो बेलन का ऊंचाई, देखिए उसमें क्या होगा, मॉडल का ऊंचाई जो है, मॉडल का ऊंचाई माइनस दो शंकु का ऊंचाई कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा, है ना।
तो मॉडल का ऊंचाई क्या है 12 माइनस शंकु का 2 दूना 4, ठीक है। 12 में 4 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी वो चीज़ हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है, यानी आयतन निकालना है। आयतन बराबर क्या होगा यहाँ पर, बेलन का आयतन बेलन का आयतन प्लस, देखिए एक इधर शंकु है और एक इधर शंकु है, यानी 2 शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई पाई कॉमन आ जाएगा और आर भी आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। बच क्या गया, यहाँ एच बच गया, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/3 एच, ठीक है। अब पाई का मान देखिए कुछ नहीं बोल रखने के लिए, इसलिए 22/7 रखते हैं, ठीक है। और इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या निकाले थे हम लोग 3/2, यानी 3/2 का वर्ग, ठीक है। और देखिए बेलन का ऊंचाई क्या दे रखा है, वो है 8 प्लस 2/3, शंकु का ऊंचाई 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, 22/7 गुने 3 तिया 9, 2 दूना 4, यहाँ पर 8 प्लस 2 दूना 4/3, देखिए जहाँ जहाँ कट रहा है काट देते हैं, यहाँ से कट रहा है क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 2, अब यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है ना, गुना कर देते हैं 11 9 99/7, और यहाँ भीम का जोड़ करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, 3 8 24 प्लस 4। अब इसको बाहर भी ले आते हैं, ठीक है, 99/7 गुने 24 और 4 28/3, ठीक है। चलिए जहाँ जहाँ कट रहा है काट देते हैं, यहाँ से 7 चौके 28, यहाँ से यहाँ कट जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9, है कि नहीं, यही ना होगा 3 तिया 9 3 तिया 9, कहीं गलती हो रहा है क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 था तो 2 इसको यहाँ छूट गया था, ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 दूना 4, बच क्या गया 33 गुना 2, अब देखिए गुना कर देते हैं, 3 दूना 6 3 दूना 6, अब आयतन बोला था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने 12.2 का दूसरा प्रश्न को हल किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।